Hello बच्चों, let's read this question. This question says an object is projected upward with a velocity of 100 meter per second. It will strike the ground after approximate time पूछा है कितने टाइम बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ऊपर फेंकने का, तो बेटा इसका जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो सबसे पहले समझते हैं हम की कॉन्सेप्ट क्या है। तो की कॉन्सेप्ट है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें आना चाहिए किसके लिए, है ना, ग्रेविटी वाले केस के लिए, यानी कि ग्रेविटी के लिए, है ना। ग्रेविटी यानी बॉडी ऊपर फेंकी जा रही है या फिर नीचे फेंकी जा रही है, नीचे ड्रॉप की जा रही है, सॉरी। तो इसमें हम क्या अप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में से, सबसे पहला इक्वेशन अप्लाई करेंगे यानी u प्लस, है ना, जी टी वाला। लेकिन बॉडी ऊपर जा रही थी, जी को निगेटिव ले लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आपको पता है क्या डेटा दिया हुआ है, तो डेटा दिया हुआ है बेटा, पहली बात तो v इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि है ना आफ्टर रीचिंग एट अ मैक्सिमम हाइट इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। दूसरी बात दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी दे करके प्रोजेक्ट किया गया है। जी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, हम लेंगे -10, क्योंकि बॉडी रिटार्ड हो रही है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फाइनली अगर हम लगाते हैं इक्वेशन, तो टाइम निकालने के लिए, तो अगर यहाँ पर देखें हम, तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस, है ना, 10 × t। ठीक है, अगर हम सॉल्व करें तो -100 इक्वल टू -10t, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा t की वैल्यू, है ना, 10 सेकेंड। लेकिन ये बेटा क्या है, 10 सेकेंड जो है ना, ये ऊपर जाने की स्पीड है, यानी कि बॉडी को ऊपर जाने में 10 सेकेंड लगेगा। अब आपको पता है कि अगर टोटल टाइम आपको निकालना है, क्या पूछा है, टोटल टाइम पूछा है ना, कितने देर बाद वो फेंकने के कितने देर बाद स्ट्राइक करेगा। तो अगर टोटल टाइम निकालना है, फॉर टोटल टाइम हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट दूसरा यूज करेंगे। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फॉर टोटल टाइम टेकन, फॉर टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन के लिए हम दो चीजों को ऐड कर देंगे, यानी टाइम ऑफ एसेंट, है ना, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो बॉडी को ऊपर जाने का कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। तो आप ये बताओ कि जब बॉडी को ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही बॉडी को नीचे आने में भी टाइम लगता है ना, हमें पता है। तो हम 10 सेकेंड टाइम ऑफ एसेंट मानते हैं अगर, तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो इसमें भी 10 सेकेंड लगेगा। हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ ए एस सी इक्वल टू टाइम ऑफ डी एस सी, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और ये फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 20 सेकेंड्स, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20 सेकेंड, है ना। और अगर ऑप्शन देखें तो 10 सेकेंड है, रॉन्ग, 20 सेकेंड बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन 15 रॉन्ग एंड डी ऑप्शन 5 सेकेंड ये भी रॉन्ग। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।